अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज यानी पियास की तरफ से 2023 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में आपके साथ पियास के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है। ये इदारा 1967 में रिएक्टर स्कूल के तौर पर कायम किया गया था। 1997 में ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बना और इसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज का नाम दिया गया और 2000 में पियास को डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट की हैसियत दे दी गई थी। पियास पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज में शामिल की जाती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक पियास पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 390 नंबर पर रैंक करती है और एशिया की यूनिवर्सिटीज में ये 193 नंबर पे है और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में नस्ट के बाद ये दूसरे नंबर पर रैंक करती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज में पाकिस्तान के टॉप क्लास साइंटिस्ट टीच करते हैं और यहाँ 75% से ज्यादा टीचिंग फैकल्टी PhD क्वालिफाइड है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज के साथ एफिलिएटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स में MS और PhD के प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं। इनमें शामिल है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर्स एंड ऑप्ट्रॉनिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग और न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी। पियास पाकिस्तान की बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में से एक है और यहाँ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये यूनिवर्सिटी HEC से रिकग्नाइज्ड है और इसके तमाम डिग्री प्रोग्राम्स मुतल्लिका काउंसिल से अप्रूव्ड हैं और पियास में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर BS प्रोग्राम्स में शामिल हैं केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स। पियास के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की 100 सीटें हैं और इस तरह इन 6 प्रोग्राम्स की टोटल 600 सीटें बनती हैं। पियास में कोई भी कोटा या रिजर्व सीटें नहीं होती हैं और तमाम सीटों पर एडमिशन मेरिट की बुनियाद पर किए जाते हैं। इसके बाद BS प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले कैंडिडेट्स के मैट्रिक या O लेवल साइंस और इंटरमीडिएट या A लेवल्स में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। BS के इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स यानी केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने FSc प्री इंजीनियरिंग की हो और FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट सिर्फ BS कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज और BS फिजिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा FSc प्री मेडिकल से बिलोंग करने वाले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एडिशनल मैथमेटिक्स यानी एड मैथ का पेपर दिया हो तो ऐसे केस में वो किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट जो अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स की बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये जो एडमिशन ओपन हुए हैं तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो करंटली सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं और उन्होंने इस साल सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स देने हैं तो वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और पियास के अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए पियास का अपना एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और मेरिट फार्मूला की बात करें तो पियास के एडमिशन टेस्ट की वेटेज 60% होती है, मैट्रिक के मार्क्स की 15%, जबकि कंप्लीट FSc या FSc पार्ट 1 के मार्क्स की 25% वेटेज शामिल की जाती है। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका हो तो ऐसे केस में उनके कंप्लीट FSc के मार्क्स को मेरिट फार्मूला में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपने सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हों और वो सिर्फ फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर अप्लाई करें तो ऐसे केस में FSc पार्ट 1 के मार्क्स की 25% वेटेज ली जाएगी। ताहम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने A लेवल्स किया हो तो ऐसे केस में उनके O लेवल इक्वलेंस मार्क्स की 40% वेटेज शामिल की जाएगी और बाकी 60% वेटेज पियास के एडमिशन टेस्ट की होगी। और पियास के एडमिशन टेस्ट के अलावा कैंडिडेट्स SAT यानी SAT और ACT के मार्क्स की बुनियाद पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और SAT 2 के केस में कैंडिडेट्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लेवल 2 के साथ एग्जाम दिया हो और कम से कम 2000 मार्क्स अचीव किए हों और ACT के टेस्ट में कम से कम 25 या इससे ज्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। SAT 2 या ACT की बुनियाद पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 5 जुलाई 2023 तक पियास में अपना रिजल्ट सबमिट करना होगा और पियास की तरफ से इंटरनेशनल ओलंपियाड के स्टूडेंट्स को विदाउट एंट्री टेस्ट BS के प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर किया जाता है और इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड की गई थी। पियास में पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं होती और DAE बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी पियास में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा हो और उनके मैट्रिक और DAE में कम से कम 60% मार्क्स हों। पियास की तरफ से पाकिस्तान के 18 बड़े शहरों में एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को इन अवेलेबल टेस्ट सिटीज में से कोई सा भी सूटेबल टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना होता है। और पियास के BS प्रोग्राम्स में एडमिशन के एंट्री टेस्ट पैटर्न की बात करें तो एंट्री टेस्ट के अंदर टोटल 90 MCQs आते हैं जिन्हें अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का टाइम अवेलेबल होता है। अब नंबर ऑफ MCQs कम है और टाइम ज़्यादा अवेलेबल है जिसकी वजह से कैंडिडेट्स के पास ऑन एन एवरेज एक MCQ सॉल्व करने के लिए 80 सेकंड्स का टाइम अवेलेबल होता है। FSc प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी होती है तो ऐसे केस में वो तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इसके अलावा BS कंप्यूटर साइंस और BS फिजिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद ICS के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा होता है तो वो BS कंप्यूटर साइंस और BS फिजिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो BS कंप्यूटर साइंस और BS फिजिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। पियास के एंट्री टेस्ट में तीनों साइंस सब्जेक्ट्स के 30 MCQs आएंगे और सेक्शन नंबर 1 में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी का पोर्शन होगा यानी ICS और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स वाला पोर्शन करेंगे जबकि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के 30 MCQs आएंगे। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 में फिजिक्स के 30 MCQs जबकि सेक्शन नंबर 3 में केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस के 30 MCQs पूछे जाएंगे। FSc प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के 30 MCQs सॉल्व करेंगे जबकि ICS के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट शामिल किया जाएगा।
पीआस के एंट्री टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है और स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर ले जाने की भी परमिशन होती है। और पीआस के एंट्री टेस्ट का कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पीआस के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो अपने इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही इसकी प्रिपरेशन करें। पीआस में 2023 के एडमिशंस के शेड्यूल की बात करें तो बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एडवर्टीजमेंट 19 मार्च 2023 को जारी कर दी गई है, जबकि सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 जून है और लेट फी के साथ 26 जून तक भी अप्लाई किया जा सकता है। पीआस की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट 9 जुलाई 2023 को कंडक्ट किया जाएगा और इसके बाद फाइनल लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 24 जुलाई को डिस्प्ले की जाएगी, जबकि पीआस में क्लासेस का आगाज 11 सितंबर 2023 से किया जाएगा। और एमएस के प्रोग्राम्स के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 जून है, जबकि लेट फीस के साथ 26 जून तक भी अप्लाई किया जा सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए रिटन टेस्ट 8 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, जिसका रिजल्ट 24 जुलाई 2023 को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद एडमिशन के लिए इंटरव्यू 15 अगस्त से 26 अगस्त तक लिए जाएंगे और फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट 4 सितंबर को डिस्प्ले की जाएगी, जबकि एमएस के प्रोग्राम्स की क्लासेस का आगाज 6 नवंबर को किया जाएगा। इसके बाद पीआस के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट बीएस प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 99,000 रुपए है, जबकि बाकी सेमेस्टर्स की फी 59,000 रुपए होगी। और ये फीस स्ट्रक्चर हॉस्टल और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा है, जबकि ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करते हैं तो ऐसे केस में पहले सेमेस्टर की फी 1,29,000 रुपए और बाकी सेमेस्टर्स की 89,000 रुपीज होगी। और जो स्टूडेंट्स पीआस का ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो पीआस की तरफ से बेशतर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद एमएस प्रोग्राम्स की बात करें तो पीआस में 18 एमएस प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं और इनमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के पूरे एकेडमिक कैरियर में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ताहम सिर्फ एक सेकंड डिवीजन अलाउड होगी। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हो तो वो एमएस प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जबकि फेलोशिप पर अप्लाई करने के केस में एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स, जबकि बाकी डिसिप्लिन के केस में 27 ईयर्स है। और याद रहे कि पीआस में एमएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से इंजीनियर, साइंटिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स को फेलोशिप ऑफर की जाती है। इस फेलोशिप के तहत सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स ने कोई भी फी अदा नहीं करनी होती, यानी मुकम्मल ट्यूशन फी वेवर दिया जाता है और इसके साथ इन्हें 35,000 रुपए माहाना स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसके साथ ही इन्हें फ्री इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है और इनके साथ एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद 5 साल तक किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्व करेंगे। और एमएस के प्रोग्राम्स में तकरीबन 150 फेलोशिप्स अवेलेबल होती हैं, जिनमें पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑफर होने वाले एमएस प्रोग्राम्स में शामिल है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग में एमएस न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग, जो कि सिर्फ फेलोशिप बेसिस पर ऑफर हो रहा है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फैसलाबाद में एमफिल बायोटेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी फैसलाबाद में एमफिल बायोलॉजिकल साइंसेज, जबकि पीआस के इस्लामाबाद कैंपस में एमएस केमिस्ट्री, एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल फिजिक्स, मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन, फिजिक्स, प्रोसेस इंजीनियरिंग, रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन फिजिक्स और एमएस सिस्टम्स इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की फेलोशिप के साथ साथ पीआस की तरफ से मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और आईटी इंडोवमेंट फंड की तरफ से फंडिंग भी की जाती है। और आईटी इंडोवमेंट फंड स्कॉलरशिप के तहत एमएस कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी जाती है, जिसमें 28,000 रुपए माहाना स्टाइपेंड एमएस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जबकि पीएचडी के स्टूडेंट्स को 35,000 रुपए माहाना स्टाइपेंड दिया जाता है। जबकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी पीआस की तरफ से जाबिर बिन हियान स्कॉलरशिप्स और एमएससी फेलोशिप प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। और पीआस में ऑफर होने वाले पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने 18 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हो और सब्जेक्ट जीआरई इंटरनेशनल या गेट सब्जेक्ट टेस्ट जो कि एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होता है, तो इनकी बुनियाद पर पीएचडी में एडमिशन लिया जा सकता है। और पीआस में ऑफर होने वाले पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल है केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स और लेजर एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स। और तमाम स्टूडेंट्स को पीआस में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को डिग्री प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी होगी। अगर आप बीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएस एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें और क्रिएट एप्लीकेंट अकाउंट पे क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट को अपने नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और सीएनआईसी को मेंशन करना होगा, जिसके बाद कोई सा नया पासवर्ड सेलेक्ट करें और रजिस्टर अकाउंट के बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी होगी। और पीआस में बीएस, एमएस और पीएचडी के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 3500 रुपए है, जबकि लेट फीस के साथ 4,000 रुपए में भी अप्लाई किया जा सकता है। और अस्करी बैंक लिमिटेड के थ्रू प्रोसेसिंग फी जमा करवाने पर किसी किस्म के सर्विस चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जबकि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग एप्स के थ्रू पेमेंट के केस में आपको एडिशनल सर्विसेज चार्जेस भी देने होंगे। कैंडिडेट्स को पीआस के ऑफिशियल वेबसाइट के इस लिंक से ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही है, जबकि कैंडिडेट्स को किसी किस्म की एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी या उसका प्रिंट आउट लेकर कहीं भी जमा करवाने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।